न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राहुल गांधी को मणिपुर में रोकने पर भड़के खड़गे, कहा डबल इंजन की सरकारें हो रही है निरंकुश। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में लोगों से मिलने और उनकी परेशानियों को जानने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार को पुलिस ने राजधानी इंफाल से 20 किमी दूर आगे बढ़ने से रोक दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये वहां पर मणिपुर के लोगों से मिलने आए हैं। यहाँ सभी समुदाय के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन उनको रोक रहा है। मणिपुर के लोगों को स्नेह और सहयोग की जरूरत है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को रोकने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा, डबल इंजन वाली विनाशकारी सरकारें राहुल गांधी की लोगों तक पहुंच को रोकने के लिए निरंकुश तरीकों को इस्तेमाल कर रही है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और सभी संवैधानिक और लोकतांत्रिक मानदंडों को ध्वस्त करता है। मणिपुर को शांति की जरूरत है, टकराव की नहीं। पुलिस ने राहुल गांधी से कहा कि आगे जाने पर उनके लिए खतरा हो सकता है। कई जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां कार से जाना सुरक्षित नहीं है। उन्हें चुराचांदपुर हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए, हालांकि वे सड़क मार्ग से ही जाने पर अड़े थे। बाद में राहुल गांधी राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर गए। उनके साथ पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अधिकारी हेलीकॉप्टर से उनके साथ थे। वे वहां गए और लोगों से मिले। बाद में राहुल गांधी ने चुराचांदपुर के एक स्कूल में बनाए गए राहत कैंप में बच्चों के साथ लंच किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार हिंसा प्रभावित राज्य में राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राहुल गांधी के काफिले को उनके रास्ते में हिंसा की आशंका के चलते रोका गया था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयास जारी रखेगा अमेरिका, पीएम मोदी की यात्रा रही सफल। अमेरिकी विदेश विभाग ने प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजकीय अमेरिका दौरे को बेहद सफल बताते हुए कहा कि अमेरिका आने वाले दिनों में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के प्रयास जारी रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 और 2024 जून तक अमेरिका का दौरा किया था। पटेल के मुताबिक इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिला है। पटेल ने बुधवार को कहा, यह केवल एक क्षण के बारे में नहीं है, यह भारत के साथ अमेरिका के संबंधों और साझेदारों को गहरा और मजबूत करने के कदमों और प्रयासों के बारे में है। अमेरिका पीएम मोदी के राजकीय दौरे को बेहद सफल मानता है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई घोषणाएं की गई, जिनमें सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के कदम भी शामिल है। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने जेट इंजन के सह उत्पादक पर भी बात की। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुसंधान साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई। पटेल ने कहा, यहाँ से यह तय हो चुका है कि दोनों देश द्विपक्षीय रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। किचन, बाथरूम और हवादार कमरे अतिक के कब्जे वाली जमीन पर बने पीएम आवास योजना के घरों में सुविधाएं। माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों को बसाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा संदेश देने जा रहे। एक तो वह माफिया राज के खात्मे का, दूसरे भवयुक्त प्रदेश का संदेश देंगे। यही नहीं, गरीबों को उनके घर का सपना पूरा कर सबका साथ सबका विकास को भी मूर्त रूप से देने जा रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत विकास और सुशासन का एजेंडे पर कदम बढ़ाने का संकल्प भी दोहराएंगे। उसमें 2 कमरों के अलावा चमचमाता हुआ एक किचन स्लैब और बाथरूम भी नजर आ रहा है। प्रत्येक फ्लैट बिजली पानी के कनेक्शन के साथ 2 पंखे, 5 LED भी भाग लिए गए। यही नहीं, मुख्य दरवाजे पर लाभार्थियों के नाम व फ्लैट नंबर भी लिखवाए गए। पूरी बिल्डिंग को आकर्षक लाइटिंग व झालर से सजाया दिया गया। चारों मंजिल पर मालाएं लगाई गई। परिसर तथा गैलरी में गमलों में सजावटी पौधे लगाए गए। बिल्डिंग में बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए 2 बड़े ट्रांसफार्मर लगाए गए। भवन के बाहर गली की सड़क नई हो गई। दीवारें पर पेंटिंग कराई गई है।
लकरगंज में लगभग 1731 वर्ग मीटर नजुल की जमीन माफिया आतिक अहमद के कब्जे में था। शिकायत होने पर जांच हुई तो सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया। जमीन को माफिया के कब्जे से 13 दिसंबर 2020 को मुफ्त कराया। इसके बाद निर्णय लिया गया कि इस जमीन पर गरीबों का घर बनेगा। वर्ष 2021 में 26 सितंबर को मुख्यमंत्री खुद गरीबों के घर की आधारशिला रखने आई। तेजी से निर्माण कार्य शुरू कराया गया और अब इस जमीन पर 4 मंजिल के 2 ब्लॉक बनकर तैयार है, जिसमें 76 फ्लैट बनाए गए। इसके लिए लॉटरी निकाली जा चुकी है। शुक्रवार दोपहर इन लाभार्थियों को मुख्यमंत्री अपने हाथ से चाबी सौंपेंगे। इस हाउसिंग स्कीम के निर्माण में 5.68 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2 कमरे के फ्लैट की लागत 7.5 लाख आई है। लाभार्थियों को मात्र 3.5 लाख रुपए आसान किस्तों में देने हैं। शेष धन राशि भारत सरकार व पीडीए 1.5 लाख तो प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए का अनुदान दिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चले दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।